हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। रिश्तों में प्यार या लालच, एक नई कहानी भाग 2। कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया कीजिएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित मीनर से कहता, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं पापा बनने पा रहा हूँ। इस खुशी से तो मैं पूरा नहीं समा रहा हूँ। तभी रोहित की दोनों छोटी बहनें राखी और ममता वहाँ आती और कहती, हाँ भैया, आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है, तो इस खुशी को फीकी फीकी क्यों रहने दीजिए, खीर खाइए, हमने अपने हाथों से बनाई है। और दोनों बहनें अपने भैया और भाभी को प्यार से खीर खिलाती। तभी मीनर कहती है, आखिर इस सब की क्या ज़रूरत थी? ममता ने कहा, आखिर ज़रूरत क्यों नहीं थी भाभी, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। हम दोनों बुआ बनने वाले हैं और आप क्या कह रही हैं, ज़रूरत नहीं थी? आप सोच भी नहीं सकती कि हम दोनों कितनी खुश हैं। और हाँ, आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी। आपकी दोनों नंदें घर का सारा काम देख रहेंगी, आपको कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मीनर कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ममता कहती, अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगी। बहुत कर लिया आपने घर का काम, अब हम दोनों देख लेंगे। क्यों राखी? ममता ने अपनी छोटी बहन से कहा। राखी हिचकिचाते हुए कहती, हाँ हाँ दीदी, सच ही तो कह रही हैं, आप कोई भी काम नहीं करेंगी। अच्छा, आप आराम कीजिए, हम दोनों अभी आते हैं, कहकर राखी और ममता वहाँ से चली जाती। राखी अपनी बहन से कहती, आपको हो क्या गया है? मैं भैया की जायदाद लेकर रानी बनकर रहने के सपने देख रही हूँ और आप मुझे इस घर की नौकरानी बना रही हैं। घर के काम और मैं करूँगी, मुझसे नहीं होंगे घर के काम। और आप कब से घर के कामों में इंटरेस्ट लेने रखी? भाभी की इतनी सेवा हम क्यों करें भरा? तभी ममता ने कहा, अरे मेरी भोली बहन, जब हम अच्छे बनकर इस घर में रहेंगे तभी तो किसी तरीके से भैया की पूरी जायदाद अपने नाम करा लेंगे, वरना 2 दिन बाद ससुराल जाना पड़ेगा। हाँ दीदी, आप सच कह रही हैं, राखी ने कहा। और ममता अपने पति और राखी के पति से कहती, अब तुम दोनों घर पर जाओ और हम दोनों इसी घर में रुकेंगे। ममता और राखी के पति अपने घर चले जाते। ममता और राखी अपने भैया के घर पर रुक जाती और अपनी भाभी की सेवा करने का बहुत अच्छे से नाटक कर रही थी। और रोहित मीनर सोच रहे थे कि ममता और राखी उनका कितना ख्याल रख रही हैं। रोहित अपनी दोनों छोटी बहनों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन पर संदेह कर भी नहीं सकता था। मीनर भी तो अपनी दोनों नंदों को बेटियों की तरह प्यार करती थी, तो वह अपनी बेटियों पर शक करती भी कैसे? मीनर के लिए ममता और राखी का उस घर में रुकना अच्छा नहीं था। इस तरह एक हफ्ता निकल गया और राखी अपनी बड़ी बहन से कहती, दीदी 1 हफ्ता हो गया घर के काम करते करते, इतना काम तो मैंने अपनी ससुराल में कभी नहीं किया, कमर टूट गई मेरी, अब मुझसे और दिखावा नहीं होने वाला। ममता ने कहा, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। तो आपने कुछ सोचा भी या नहीं? क्या घर की नौकरानी बनाकर मुझसे काम ही करवाती रहेंगी? राखी ने ममता से कहा। ममता सोच लिया। क्या सोच लिया? राखी ने पूछा। ममता सोच रही हूँ, यदि यह बच्चा इस दुनिया में आ ही नहीं तो। राखी, तो क्या? अरे बेवकूफ़, यह पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। हाँ दीदी, आप सच कह रही हैं, राखी ने कहा, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या कि यह बच्चा इस दुनिया में आएगा नहीं? ममता, अब तू देखती जा मैं क्या क्या करती हूँ। चल भाभी के लिए फल लेकर जाते हैं, भाभी फल खाएंगी तो उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ममता ने राखी से कहा। राखी कहती है, पर इसकी क्या ज़रूरत है? ममता, मैं जो कह रही हूँ वही कर। राखी और ममता रसोई घर में जाते और सेब, अनार, कई
प्रकार के फ़र्क बनाते। तभी ममता पपीता बनाने रखती। राखी कहती, दीदी पपीता क्यों बना रही हो? पपीता थोड़ी ना प्रेग्नेंट औरत खाती है। ममता, इसलिए तो बना रही हूँ। राखी, अब मैं समझ गई कि आपको भाभी की इतनी चिंता क्यों हो रही है। उनकी अच्छी सेहत के लिए स्वादिष्ट फल क्यों लेकर जा रही हैं? कहकर दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती। राखी और ममता अपनी भाभी मीनर के कमरे में जाती और कहती, लीजिए भाभी, ये स्वादिष्ट फल खाइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा और हमारे आने वाले भतीजे या भतीजी भी स्वस्थ होंगे। मीनर अपनी दोनों नंदों से कहती, आप दोनों मेरी कितनी परवाह कर रही हैं। पूरा 1 महीना हो गया, आज 1 महीने से आप दोनों मेरी कितनी देखभाल कर रही हैं। तभी राखी कहती, अच्छा बातें बहुत हो गई, भाभी पहले आप स्वादिष्ट फल खाइए। मीनर, हाँ हाँ मेरी माँ, खा रही हूँ। तभी रोहित के अंकल वहाँ आते और ममता और राखी से कहते, तुम दोनों अपनी भाभी की बहुत सेवा कर रही हो। ममता ने कहा, आखिर क्यों ना करें अंकल, जब हमारे माता पिता हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए तब सिर्फ भैया और भाभी ने हमारा ख्याल रखा, बिल्कुल माता पिता की तरह। आखिर भैया और भाभी ने कभी भी हमें मम्मी पापा के ना होने का एहसास नहीं होने दिया। तो आज जब हमें भाभी की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हम यह मौका कैसे छोड़ दें। अंकल कहते, सच में बहुत प्यारा परिवार है मेरे दोस्त का। आज यदि वह जिंदा होता तो अपने बच्चों पर गर्व महसूस कर रहा होता। यदि रोहित ने तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया है तो तुम दोनों भी बेटी और बहन होने का पूरा कर्तव्य निभा रही हो। और मीनर से कहते, बेटी फल खा रही हो? अरे यह क्या, तुम पपीता क्यों खा रही हो? ऐसी हालत में पपीता खाना बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और कहते, बेटी अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं, इस वक्त तुम्हारी सेहत के लिए क्या अच्छा होगा। और ममता और राखी से कहते, तुम दोनों तो माँ बन चुकी हो, तुम दोनों अपनी भाभी के लिए पपीता बनाकर ही क्यों लाई? राखी घबरा जाती और ममता कहती, नहीं अंकल, यह पपीता भाभी के लिए नहीं, अपने लिए बनाकर लाए थे और हम भाभी को बताना ही भूल गए कि वह पपीता ना खाएं। हमने सोचा उन्हें पता होगा और बातों ही बातों में ध्यान ही नहीं दिया कि भाभी पपीता खा रही हैं। रोते रोते कहती, अच्छा हुआ अंकल आपने देख लिया, वरना गजब हो जाता। सॉरी भाभी, कहकर ममता जोर जोर से रोने लगती। आज मेरी वजह से इतनी बड़ी गलती हो जाती। राखी ने भी मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए कहा, हाँ दीदी, आज हम दोनों की वजह से इतनी बड़ी गलती हो जाती। और वह दोनों रोते हुए अपनी भाभी से माफ़ी मांगती। मीनर कहती है, अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो? इस सब में तुम दोनों की क्या गलती? वह तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा अब तुम दोनों चुप हो जाओ, देख मैं ठीक हूँ। ममता कहती, नहीं भाभी, हमसे गलती तो हुई है, हमें सावधानी रखनी थी। मीनर, अब जाने भी दो, जो हो गया सो हो गया। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है, आगे से सावधानी रखना और ऐसी गलती कभी भी मत करना। ममता और राखी, हाँ हम ऐसी गलती अब कभी भी नहीं होने देंगे, कहकर वहाँ से चली जाती। लेकिन अंकल को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वह सोच रहे थे, ऐसी गलती यह दोनों कैसे कर सकती हैं, जबकि यह दोनों पहले भी माँ बन चुकी हैं। राखी अपनी बड़ी बहन से कहती, दीदी अब क्या करें, हमारे तो पूरे प्लान पर पानी फिर गया है। ममता, हाँ वही भी सिर्फ और सिर्फ अंकल की वजह से, ना जाने क्यों भाई हमेशा भैया का पक्ष रहते फिरते हैं और आज उनकी वजह से हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर गया है। इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, लेकिन अब तो भाभी पपीता देखेंगी तक नहीं। राखी कहती कि मुझे तो लगता है यह प्रॉपर्टी अब हमें कभी भी नहीं मिलेगी। ममता, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। राखी, तो आगे क्या करेंगी? दीदी, ममता कहती, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। यदि अभी हम कुछ भी करेंगे तो पूरा शक हम पर ही जाएगा। अभी तो हमें अच्छे बनकर भाभी की सेवा ही करनी होगी, फिर कुछ दिन बाद अपनी नई चाल चलेंगे, वह भी पूरी सावधानी से, क्योंकि हमारे भैया भाभी तो हम पर शक करेंगे ही नहीं, लेकिन उनके प्रिय अंकल हम पर शक जरूर करेंगे। आज भी वह हमें शक की नज़रों से ही देख रहे थे।
अभी कुछ दिन शांत रहने में ही फ़ायदा है, वरना अंकल फिर से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देंगे। ना जाने क्यों उन्हें भैया से इतना लगाव है। देखा नहीं आज कितनी तारीफ कर रहे थे भैया की, कह रहे थे कि उन्होंने हमें पिता बनकर पाला है। यह नहीं देखा कि हमारे पिता की पूरी जायदाद भी उन्हीं ने रख ली है। क्या उस जायदाद में हम दोनों बहनों का कोई हक नहीं है? तभी वहाँ पर अंकल आ जाते, जो राखी और ममता के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन लेते और उनका असली चेहरा भी देख लेते और कहते हैं, जितना हक तुम्हारे पिता की जायदाद पर है ना, उससे ज़्यादा तो रोहित तुम्हें कब का दे चुका है। अंकल को वहाँ पर देख राखी और ममता घबरा जाती और कहती, अंकल आप यहाँ पर? अंकल कहते हैं, हाँ बेटी मैं यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम दोनों का असली चेहरा कैसे देख पाता। ममता हंसते हुए कहती, असली चेहरा? आप क्या बहकी बहकी सी बात कर रहे हैं? अंकल कहते, यही कि तुम दोनों अपने भाई से नहीं उसकी जायदाद से प्यार करती हो। राखी कहती, अंकल जायदाद? हमें भैया की जायदाद से क्या लेना देना? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तभी अंकल ने कहा, यह सब तुम अपने भैया से कहना, वही मूर्ख तुम दोनों को समझ नहीं सका, लेकिन मैं तुम दोनों को अच्छे से समझ गया हूँ। ममता कहती, अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है। अंकल कहते, गलतफहमी में तो अभी तक मैं जी रहा था। अरे मुझे लगा रोहित और मीनर की तरह तुम भी अपने भैया और भाभी से बहुत प्यार करती हो। जिस दिन डॉक्टर ने कहा था कि रोहित पिता बनने वाले हैं, उस दिन भी मुझे तुम दोनों के चेहरे पर वही खुशी नजर नहीं आई। फिर मैंने सोचा शायद यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन आज जब तुमने अपनी भाभी को खाने में पपीता दिया तो उस वक्त मेरा शक यकीन में बदलने लगा। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन आज जब मैं जा रहा था तो तुम दोनों की आवाज़ सुनकर रुक गया, और जब तुम दोनों की बातें सुनी तो सच में यकीन नहीं कर पाया कि इतने भोरे चेहरे के पीछे इतना शैतान दिमाग है। सिर्फ 12 वर्ष का था रोहित जब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। ममता तुम 2 वर्ष की थी और राखी तुम तो दूध पीती हुई बच्ची थी। उस वक्त तुम्हारे 12 वर्ष के भाई ने तुम दोनों के लिए दिन रात मेहनत की। तुम कहती हो ना कि तुम्हारे पिता की जायदाद पर तुम दोनों का भी हक है, तो सुनो, तुम्हारे पिताजी जब इस दुनिया से गए थे ना तो यह मकान इतना आलीशान नहीं था, कच्चा था। तुम्हारे भाई ने मेहनत कर कर इस टूटे फूटे घर को आलीशान मकान में बदल दिया। तुम्हारे भाई ने दिन रात मेहनत की, जब जाकर तुम दोनों को 2 वक्त का खाना और एक अच्छी परवरिश दी। तुम दोनों के लिए वही हर त्योहार पर नए नए कपड़े लेकर आता था और खुद अपने पुराने कपड़ों में खुश रहता था। जैसे नए कपड़े तुम दोनों ने नहीं उसने पहने हो। उसने तो अपना बचपन कभी जिया ही नहीं, लेकिन तुम्हारे बचपन में उसने कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहने दी। तुम दोनों को बहुत पराया दिखाया जिससे तुम दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो सको। ना जाने वह तुम्हारे स्कूल की फीस और कॉपी किताबों का कहाँ से इंतजाम करता था। तुम्हें तुम्हारे पिता की जायदाद चाहिए ना, तो तुम्हारे पिता की जायदाद थी ही कितनी, टूटा हुआ घर और एक छोटी सी किराने की दुकान। आज तुम दोनों जो जिंदगी जी रही हो ना, उस छोटी सी दुकान से जी भी नहीं सकती थी। वही तो तुम्हारे भाई ने कड़ी मेहनत की तुम दोनों के लिए, और आज छोटी सी किराने की दुकान को शहर की नंबर 1 दुकान बना दी। तुम दोनों की खुशियों के लिए उसने ना जाने क्या क्या किया। तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन आज जब उसकी ज़िंदगी में छोटी सी खुशी आने वाली है तो तुम दोनों ने उससे वह भी छीनने की कोशिश की। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को कि जिस भाई ने तुम्हारे चेहरे पर कभी गम नहीं आने दिया, तुम उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ तोड़ने वाली थी। तुम्हारी भाभी ने अपनी पूरी ममता तुम दोनों रुता दी और तुम दोनों उसकी ही गोद सूनी करने जा रही थी। क्यों? सिर्फ कुछ पैसों के लिए? जिन भैया और भाभी की तुम दोनों को पूजा करनी चाहिए, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ममता ने कहा, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने हमारे लिए कि हम उनकी पूजा करें? बड़ा घर बना लिया तो खुद के लिए ही तो बनाया है, हमें क्या दे दिया? छोटी सी दुकान को शहर की नंबर 1 दुकान बनाती तो हमें क्या मिल गया? अंकल ने कहा, क्या किया? यह पूछो क्या नहीं किया उसने तुम दोनों के लिए? तुम दोनों किया नहीं दिया।
आखिर किस चीज़ की कमी रहने दी उसने तुम दोनों के लिए? जिस वस्तु पर तुम दोनों ने हाथ रखा उसे लाकर दी उसने। क्या आज तक जो भी तुमने अपने भैया से मांगा क्या उसने लाकर नहीं दिया? उसके प्यार में कहाँ कमी थी? और तुम दोनों की शादी में तो उसने दिल खोलकर खर्च किया, आखिर देने में क्या कमी रखी है उसने? हिस्सा कहती हूँ ना, हिस्से से ज़्यादा खर्च किया है उसने तुम्हारी शादी में, हिस्से से ज़्यादा खर्च किया है उसने तुम दोनों की पढ़ाई में। और कहती हो क्या किया? यह जानते हुए भी कि तुम दोनों उसकी सौतेली बहन हो, फिर भी सगी बहनों से ज़्यादा प्यार दिया उसने तुम दोनों को, अपनी बेटी की तरह पाला तुम दोनों को। सौतेली? ममता और राखी ने एक साथ कहा। अंकर कहते, हाँ सौतेली। जानती हो, एक बार जब मैंने रोहित से पूछा कि मुझे दादा कब बना रहे हो, तो रोहित ने क्या कहा था? उसने कहा था मेरी 2 छोटी बहनें हैं जो मेरे लिए बेटी जैसी हैं, पहले उनकी परवरिश तो अच्छे से कर लूँ। और मीनर भी कहती है यदि हमारे खुद के बच्चे हुए तो राखी और ममता को ऐसा महसूस होगा कि हम उनसे कम प्यार करते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए अभी तक वह माता पिता नहीं बने, और आज जब वही खुशी उन्हें मिल रही है तो तुम दोनों से देखा नहीं जा रहा। मैं हमेशा कहता था कि तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें रोहित जैसा भाई और मीनर जैसी भाभी मिली, लेकिन आज बहुत दुख होता है कहते हुए तुम्हारे भैया और भाभी बहुत बदनसीब हैं जिन्हें तुम जैसी बहनें और नंदे मिली। तभी वहाँ पर रोहित और मीनर भी आ जाते, जो वहाँ पर हो रही सारी बातें सुन चुके थे। रोहित अपने अंकल से कहता, अंकल एक छोटा सा काम और कर दीजिए, इस घर के 3 हिस्से भी कर दीजिए और 2 हिस्से मेरी प्यारी बहनों को दे देना। मैं तो इन्हें अपनी पूरी जायदाद दे देता, लेकिन अपनी आने वाली संतान के साथ भी मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, इसलिए एक हिस्सा उसके लिए बचा कर रख रहा हूँ। राखी और ममता रोते हुए कहती, नहीं भैया हमें कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, हमें माफ़ कर दीजिए। रोहित ने कहा, अरे पगड़ी क्या कर रही है, पैसों को छोड़ रही हो? पैसा ही तो सब कुछ है, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन अब इस भाई से कुछ और उम्मीद मत रखना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। राखी और ममता को पैसे तो मिल चुके थे, लेकिन एक प्यार करने वाले भाई और भाभी को वह हमेशा के लिए खो चुकी थी। तभी अंकर कहती, जानती हो बेटी, जब आंखों में लालच का चश्मा चढ़ जाता है ना, तो रिश्तों का प्यार दिखता ही नहीं। और आज तुम दोनों ने पैसे तो हासिल कर लिए जो आज तुम्हारे पास है, लेकिन कर हो या ना हो इसका कोई भरोसा नहीं। पर एक ऐसा भाई तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो, जो दुख हो या सुख हो तुम्हारे साथ हमेशा होता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।